हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। नया साल 2024 आ चुका है। नए साल की शुभकामना आप लोगों को मेरी तरफ से है। बच्चों से मैं कहना चाहूँगा वे इस साल रेजोल्यूशन लें कि वे परीक्षाओं के लिए पूरी लगन से कड़ी मेहनत करेंगे और उम्मीद है कि वे अच्छे नंबरों से 10+2 बोर्ड हो या फिर IIT की प्रवेश परीक्षा हो, अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होंगे तथा मनचाहे कॉलेज में मनचाहा ब्रांच उन्हें मिल पाएगा। पुनः मैं आप लोगों को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं नए वर्ष की। नया साल मैं आप लोगों के साथ नए चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूं। वो चैप्टर है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो लेसन 1 के तहत मैं आप लोगों को लिमिट्स के बारे में बताऊंगा। आप व्हाइट बोर्ड को देखें कि लिमिट्स क्या होते हैं। तो लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) at x = a is denoted as लिमिट ऑफ फंक्शन x एरो a। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये जानिए। तो पहले ये जानिए कि x एरो a का मतलब क्या होता है। तो जब x एरो a हो तो इसका मतलब होता है x इज अप्रोचिंग वेरी वेरी नियर टू a। अब x जो है एक की ओर दो डायरेक्शन से अप्रोच कर सकता है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। तो अब देखिए हमने लिखा हुआ है x में अप्रोच वेरी वेरी नियर टू a फ्रॉम टू साइड्स। पहला है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब x एक की ओर लेफ्ट हैंड साइड से मूव करेगा तो उसको लिखेंगे x एरो a माइनस, इसको पढ़ेंगे x टेंडिंग टू a माइनस। सेकेंड है कि फ्रॉम राइट हैंड साइड। तो जब राइट हैंड साइड से x एक की ओर मूव करेगा तो उसे लिखेंगे x एरो a प्लस, इसको पढ़ेंगे x टेंडिंग टू a प्लस। अब इसे नंबर लाइन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो ये मैंने एक लाइन खींचा हुआ है, अब बीच में मैंने a लिखा हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम राइट हैंड साइड, और इधर है x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो जब x जो है राइट साइड से अप्रोच करेगा a की ओर तो वो मूव करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर वैल्यू। उसी तरह से जब x लेफ्ट हैंड साइड से a की ओर अप्रोच करेगा तो वो मूव करेगा फ्रॉम लोअर टू हायर वैल्यू। अब यहां देखिए, इफ वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ f(x) at x टेंडिंग टू a माइनस एंड वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ f(x) at x टेंडिंग टू a प्लस coincides, तो हम क्या कहेंगे, वी कॉल दैट वैल्यू कॉमन वैल्यू एज द लिमिट ऑफ f(x) at x = a and is denoted as लिमिट ऑफ f(x) x टेंडिंग टू a। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम समझेंगे, इसलिए हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। पहले फंक्शन हमने लिखा है f(x) = x²। अब इसका जब लिमिट लेंगे तो लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) x टेंडिंग टू 5। इसे इस प्रकार लिखेंगे इक्वल टू a लिमिट ऑफ x² x टेंडिंग टू 5। हमने फंक्शन लिया हुआ है f(x) = x²। ये देखिए, तो इसका जब हमें लिमिट निकालना होगा x टेंड्स टू 5 तो हम लिखेंगे लिमिट ऑफ f(x) x टेंड्स टू 5। अब f(x) की जगह x² सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हो जाएगा इक्वल टू लिमिट ऑफ x² x टेंड्स टू 5। इसे हम नंबर लाइन के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं। तो हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और बीच में 5 लिख दिया है, जिसे आप देख रहे हैं। तो मैंने इसमें दिखाया कि x जो है राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है और लेफ्ट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रहा है। तो देखिए हमने दिखाया हुआ है कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम में राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करता है 5 की ओर तो 5.10 होता है, फिर 5.01 होता है, फिर 5.001 होता है। उसी प्रकार जब x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करता है 5 की ओर, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसका वैल्यू 4.94 होता है, फिर 4.99 होता है, फिर 4.995 होता है। तो जब इस तरह से वैल्यू इसके होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग f(x) का वैल्यू क्या होता है, अर्थात x² का वैल्यू क्या होता है। तो हमने यहाँ निकाला हुआ है। तो आप देखें x = 4.94 तो f(x) 24.40, फिर 4.99 के करस्पॉन्डिंग f(x) 24.90, 4.999 के करस्पॉन्डिंग f(x) 24.99। उसी प्रकार जब राइट साइड से अप्रोच करता है 5 की ओर x, तो अगर 5.10 उसका वैल्यू है तो f(x) 26.01 होगा, फिर 5.01 होगा तो f(x) 25.05
10 होगा। फिर जब x जो है 5.001 है तो fx 25.01 होगा। इस सबसे एक मतलब निकलता है, हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। वो क्या है कंक्लूजन? वी ऑब्जर्व दैट x as x approaches very very near to 5 from left hand side, जिसे हम डिनोट करेंगे x tends to 5 minus, then value of fx is very very near to 25 और से इक्वल टू 25। तो आप देख रहे हैं कि जब x लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है 5 की ओर, बहुत ही नजदीक, मतलब वेरी वेरी नियर टू 5 पहुंचता है, 4.995, अर्थात लगभग समझिए कि 5 के पास ही पहुंच जाता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 24.99 हो जाता है, अर्थात ये लगभग ये भी 25 के बराबर ही हो जाता है। इसलिए हमने लिखा है कि एज x अप्रोचेज वेरी वेरी नियर टू 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज x टेंड्स टू 5 माइनस, देन वैल्यू ऑफ fx इज वेरी वेरी नियर टू 25 और से इक्वल टू 25। उसी प्रकार जब x जो है राइट हैंड साइड से 5 की ओर अप्रोच करता है तो हमने लिखा है वैल्यू ऑफ fx, मतलब fx इज वेरी वेरी नियर टू 25 और से इक्वल टू 25 एज x अप्रोचेज वेरी वेरी नियर टू 5 फ्रॉम राइट हैंड साइड, जिसे हम डिनोट करते हैं x टेंड्स टू 5 प्लस। तो इन दोनों से क्या मतलब निकलता है? वो निकलता है कि लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर x टेंड्स टू 5 माइनस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x स्क्वायर x टेंड्स टू 5 प्लस, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ x स्क्वायर x टेंड्स टू 5 एंड वैल्यू ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 25। अब किसी भी लिमिट को किसी भी फंक्शन के लिमिट को निकालने के कुछ रूल्स होते हैं, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है वर्किंग रूल्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट। अब मान लिया जाए कि लिमिट ऑफ fx x टेंड्स टू a हमें निकालना है, तो हम किस तरह से निकालेंगे? तो पहले हम चेक करेंगे कि वो जो फंक्शन है डिटर्मिनेट है कि नहीं। अगर डिटर्मिनेट है तो सिंपली x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करके हम उस फंक्शन का लिमिट निकाल सकते हैं। इसलिए हमने लिखा है पुट x इक्वल टू a इफ fx इज डेफिनिट। लेकिन यदि वो फंक्शन इनडेफिनिट हो या इनडिटर्मिनेट हो या कहें वो फंक्शन रैशनल फंक्शन हो, तो उस केस में क्या होगा? तो हमने देखिए लिखा हुआ इफ fx इज इनडेफिनिट और इनडिटर्मिनेट, या यूँ कहें कि रैशनल फंक्शन हो। ये कब पता चलेगा? जब व्हेन पुटिंग x इक्वल टू a fx बिकम्स इनडिटर्मिनेट और कहें इनडेफिनिट, अर्थात उसका वैल्यू जब 0/0 हो जाए, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट हो जाए, माइनस इन्फिनाइट या 0 इंटू इन्फिनाइट या 0 पे पावर 0 या इन्फिनाइट पे पावर 0, इस तरह के जब नंबर आ जाएं जो कि इनडेफिनिट नंबर हैं, तो उस केस में वैसे फंक्शन का लिमिट कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि उस केस में हम क्या करेंगे कि फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ दैट फंक्शन एंड कैंसिल द कॉमन फैक्टर। After that, put the x equal to a to find the value of limit of fx x tends to a। तो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन का लिमिट हम निकाल सकते हैं। मैंने लिमिट से रिलेटेड 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसे मैंने व्हाइट बोर्ड पे सोल्व किया हुआ है। आप व्हाइट बोर्ड को देखें, मैं इसे समझाता हूँ 1 by 1 करके। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ x क्यूब प्लस 8 डिवाइड बाई x प्लस 2 एक्सटेंडिंग टू -2। तो इफ वी पुट x इक्वल टू -2 तो क्या होता है? तो हमने इसमें x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ गया x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 का 0/0। इसका मतलब कि जब x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे डायरेक्टली तो यह है जो इसका वैल्यू इनडिटर्मिनेट आ जाता है, मतलब इस फंक्शन का लिमिट जो है इनडिटर्मिनेट आ जाता है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि हम फैक्टराइज करेंगे और उसके बाद जो कॉमन फैक्टर होगा उसे कैंसिल करेंगे, उसके बाद जो फंक्शन मिलेगा उसका हम लिमिट निकालेंगे। तो देखिए वही हमने लिखा हुआ है देयरफॉर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन लिमिट वी फैक्टराइज द फंक्शन। तो हमने देखिए लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू -2 x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 इक्वल टू लिमिट। अब यहाँ x क्यूब प्लस 8 की जगह हमने लिख दिया 2 पे पावर 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। उसके बाद फर्दर मैंने लिखा लिमिट
x टेंडिंग टू -2। अब इससे जब फैक्टराइज किया तो आ गया x प्लस 2 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 का स्क्वायर। ये होता है a क्यू प्लस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है, उसी के आधार पे हमने ये फैक्टराइज किया है, डिवाइडेड बाई x प्लस 2। अब देखिए न्यूमरेटर में भी x प्लस 2 है और डिनोमिनेटर में भी x प्लस 2 है, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद बच गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर। तो वही हमने यहाँ लिखा है, लिमिट x टेंडिंग टू -2 x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे x इक्वल टू -2 का, तब इसका हमें लिमिट निकल जाएगा। तो देखिए हमने लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू -2 क्लोज ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अब इसमें वैल्यू x इक्वल टू -2 सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ गया 12, अर्थात लिमिट ऑफ x क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 x टेंडिंग टू -2 इज 12। तो ये आंसर हो गया। इस तरह से आपने देखा कैसे ये क्वेश्चन को हमने सोल्व किया फैक्टराइजेशन के माध्यम से। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइडेड बाई h एंड h टेंडिंग टू 0। तब इसका हमें फंक्शन लिमिट निकालना है। तो देखिए हमने लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ h इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइडेड बाई h। यहाँ हमने लिखा है फंक्शन ऑफ h नॉट फंक्शन ऑफ x, इसलिए कि यहाँ h टेंडिंग टू 0 है। तो देखिए अब ये जो है फंक्शन हमारा वो एक सर्च है, तो जब फंक्शन सर्च हो तो उसको निकालने का एक तरीका है, उसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, बट उस फंक्शन का कंजुगेट लेकर के हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये जो है स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x, इसका जो कंजुगेट है वो हो जाएगा यही चीज रहेगा, लेकिन माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो हमने लिखा है कि है सर्च वी विल सिंप्लीफाई फंक्शन ऑफ h यूजिंग कंजुगेट ऑफ फंक्शन ऑफ h दैट इज स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ओवर x। तो ये जो है ये हो गया कंजुगेट ऑफ दिस फंक्शन। अब देखिए हमने लिखा है इस फंक्शन को लिख दिया स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइड बाई h। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इस कंजुगेट को लेकर के। तो हमने लिखा है यहाँ पे यही चीज यहाँ पे हमने लिख दिया क्लोज ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइड बाई h। अब इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया इससे स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ओवर x, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, उससे इस फंक्शन पे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। जब इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो फिर आ गया हमारे पास अंततः न्यूमरेटर में आ गया x प्लस h माइनस x डिवाइड बाई h क्लोज ब्रैकेट में स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ओवर x। अब देखिए ऊपर में जो है प्लस x है और माइनस x है, तो क्रॉस कर देंगे। तो हमने जब क्रॉस किया तो आ गया हमारे पास h बाई h इंटू स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ओवर x। अब देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर में h है और डिनोमिनेटर में h है, तो कॉमन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h, तो हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद हमारे पास आ जाएगा न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ओवर x। और इधर हम इसे ही लिख देंगे स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइड बाई h। तो ये बराबर ये हो गया। अब ये जो हम फंक्शन है इसके जगह हम ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो वही हमने लिखा हुआ है लिमिट ऑफ स्क्वायर रूट ओवर x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट ओवर x डिवाइड बाई h एंड h टेंडिंग टू 0। अब इसके जगह हमने ये लिख दिया जो निकाला हुआ है सिंप्लीफाई करके। तो हमने लिखा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे h इक्वल टू 0, तो हम इसका लिमिट निकल जाएगा। तो हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया 1 बाई स्क्वायर रूट ओवर x प्लस 0 हो गया प्लस स्क्वायर रूट ओवर x हो गया। इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1 बाई 2 इंटू रूट x। तो इसका मतलब हुआ कि इसका जो लिमिट है वो आ गया 1 बाई 2 इंटू रूट x। तो ये आंसर हो गया। इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे जिसमें फंक्शन है वो सर्च है। दिस रिलेशंस फ्रेज इज लूज हर्ट। लूज हर्ट का हिंदी मतलब होता है धीरज खोना या यूं कहे धैर्य खोना। इसका आप कैसे प्रयोग करेंगे इस संबंध में मैं बताना चाहता हूँ।
मान लिया जाए कोई आपका दोस्त है जो किसी बुरे दौर से गुजर रहा है, तो आप उसे अगर सांत्वना देना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि धैर्य मत खो, समय पर सब ठीक हो जाएगा, तो इसे आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो आप उन्हें कहेंगे कि डोंट लूज हार्ट, एवरीथिंग विल बी ओके इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इस प्रकार आप इस फ्रेज लूज हार्ट का अन्य प्रयोग भी कर सकते हैं। धन्यवाद।